नमस्कार आदाब, मेरा ओकराम। आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। भगवानपुर विधानसभा के रुवाल के दयालपुर गांव में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और बसपा के कद्दावर नेता सुबोध राकेश ने शिरकत की और आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों का आह्वान किया गया। हालांकि सैकड़ों लोगों ने प्रोग्राम में शिरकत की और आने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में भारी मतों से जीत के दावे किए गए। वहीं उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी गया दिनकर ने केंद्र सरकार पर मणिपुर प्रकरण और हरियाणा मेवात के न्यू में हुई घटना को लेकर सरकार को फेलियर सरकार बताते हुए हरियाणा सरकार पर जमकर बरसे। हालांकि प्रदेश प्रभारी ने कहा, हरियाणा सरकार एक समुदाय को टारगेट कर उन पर कार्रवाई कर रही है, बाकी हत्या के आरोपी मोनू मानेसर, मेवात में भड़काऊ भाषण देने वाले बिट्टू बजरंगी पर नरम रवैया अपना रही है। वहीं प्रदेश प्रभारी दिनकर ने साइबर थाने जलाने में उन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज है। हालांकि भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा सरकार जातीय भेदभाव के आधार पर चुनाव की तैयारी कर रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे ही दंगे भड़काए जाएंगे। युवा भाजपा की करनी और कथनी पर ध्यान दे ताकि इंसानियत जिंदा रहे। देखे एक खास रिपोर्ट। देश के अंदर जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उनकी मंशा ठीक न होने के कारण जाति और धर्म के आधार पर पूरे देश को झोंका जा रहा है। मणिपुर में आप देख रहे हैं कि मणिपुर में जो एसटी है, जो संविधान के अनुच्छेद 371 से आच्छादित कुकी समाज के लोगों को भी ट्राइबल, क्योंकि पाबंदियां हैं कि जो ज़मीनें हैं, संपत्तियां हैं, वो ट्रांसफ़र किसी भी दशा में हो नहीं सकती। कुकी समाज के लोगों को भी अनुसूचित जनजाति की ज़मीनें, मकान कब्जा करने की नीयत से जो हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया कि इन्हें भी शेड्यूल ट्राइब्स में घोषित कर दिया जाए, जबकि ना तो कोर्ट का अधिकार है और ना सुप्रीम कोर्ट का ये अधिकार है कि कानून बना सके। कानून तो चुनी हुई सरकारें बनाती हैं और उसकी वजह से ये आग लगी और देखा कि कितना बड़ा विभत्स, जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता, मणिपुर के अंदर इतना बड़ा घोर अन्याय हुआ और सरकार चुप रही। इसी तरह से मणिपुर के आप नूह की बात करते हैं, हरियाणा का जो नूह है, वहाँ भी जो एक विशेष तबके के लोगों के साथ जो ये तमाशा खड़ा किया गया, ये जानबूझ करके किया गया। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, इंतजार करिए, आपके उत्तराखंड में भी आग लगाई जाएगी। जाति और धर्म की इतनी आंधियाँ चलाई जाएंगी ताकि लोग बट जाएं और बट करके गुस्से में या ये समझ करके कि ये हमारे पालनहार हैं, भारतीय जनता पार्टी वोट लेकर के फिर से सरकार बनाने की कोशिश में लगी। समाज पार्टी की तरफ से हमारा बहुजन समाज पार्टी का मणिपुर भी और नूह में भी हमारा जो स्थानीय स्टेट की इकाइयाँ, उन लोगों ने भी जा कर के किया है। लोकसभा में भी बात रखी गई है और आदरणीय बहन जी ने भी पूरे देश के अंदर अपना मैसेज भेजने का काम किया है। ये जो अमानवीय कृत्य किया गया है सरकार के संरक्षण में, उसका घोर विरोध किया गया है। अच्छा, जो देखिए, उसके पहले और ढेर सारे अपराध हैं। वो खुलेआम सोशल मीडिया में बोल रहा है और जो मेन स्ट्रीम है मीडिया की, उसमें भी बोल रहा है। ये सरकार का दायित्व है। सरकार के अंडर में सरकारी मशीनरी होती है। मशीनरी आप देख लीजिए, थोड़ी सी बात हो जाए तुरंत गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन इतना बड़े गुनहगार जिसने आग लगाई और तबाह कर दिया, वो गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। ये कमी है शासन की और वहाँ के प्रशासन की। वहाँ भी सरकार बीजेपी की, वहाँ भी सरकार बीजेपी की, सेंटर में भी सरकार बीजेपी की। इसलिए खुली बात है कि जो भी कुछ हो रहा है वो सरकार के इशारे पर हो रहा है। जो गुंडे, माफिया और लोगों को दबाने, सताने और आबरू लूटने का काम कर रहे हैं, पूरा संरक्षण सरकार का है। कि इसलिए आग लगाई गई कि लोग मारे जाएंगे, बहू बेटियों के साथ बदतमीजी होगी, घर जलाए जाएंगे, आग लगाई जाएंगी। तो जब साइबर थाना जो होगा, वो उस पर कोई चीज़ आ ना पाए, जो लोग चिल्लाएंगे, चीखेंगे, किसी को कहेंगे, मैसेज भेजेंगे, वो सब नहीं हो जाए। तो इन लोगों का कच्चा चिट्ठा साइबर थाने में है, इसलिए उसको जला दो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। चुनाव लड़ेगी, देश की प्रत्येक सीट पर चुनाव लड़ेगी। अच्छा, किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ा जाएगा बहुजन समाज पार्टी? हम घोषणा पत्र नहीं छपवाते, चुनाव के पहले लालच नहीं देते।
जो हमारे देश का संविधान है वही हमारा घोषणा है और संविधान को लागू करने के लिए हम चुनाव लड़ेंगे। अध्यक्ष जी, आपको नहीं लगता संविधान खतरे में? हमसे पूछ रहे हैं? जी जी। संविधान खतरे में नहीं है, संविधान को ताक में रख दिया गया है और उनका खुद का कानून चल रहा है। तो इस पर बहुजन समाज पार्टी आवाज क्यों नहीं उठाती? नहीं, कैसे आवाज उठाए? चिल्लाए? आवाज ही तो उठा रहे हैं। बहन जी बोल रही हैं, सारे नेता बोल रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी का हर वर्कर बोल रहा है और आने वाले चुनाव में इसका जवाब, माकूल जवाब दिया जाएगा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी और संगठन के माध्यम से पूरे देश में एक अभियान चलाया गया है। 2024 चुनाव हमारा आने वाला है। पूरी कार्यकर्ताओं को हमारे कैटेगराइज करने का ये दायित्व सौंपा गया है। हर जगह अलग अलग हमारे सम्मानित नेताओं को, इस प्रकार से हमारे आदरणीय सम्मानित प्रभारी जी दिनकर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उत्तराखंड की जिम्मेदारी आदरणीय बहन जी ने इनको दी है और काफ़ी समय से जो कैडराइज व्यवस्था जो पार्टी के सिस्टम से नहीं चल पा रही थी, उस व्यवस्था को अब हमारे संगठन के माध्यम से पूरी तरह गंभीरता के साथ लिया जा रहा है और तमाम कार्यकर्ताओं को पूरी तरह कैडर को समझाकर आगे व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मैदान में उतारने का प्रयास शुरू हो चुका है और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव की पूरी तरह से गंभीरता के साथ, मजबूती के साथ हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है।